हेलो स्टूडेंट, यदि आपने कक्षा 12 रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड के लिए अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की तो डरने की कोई बात नहीं। आज हम आपको वो सिलेबस देने वाले हैं जिससे आप एग्ज़ाम में 85% तक आसानी से रसायन विज्ञान में गेन कर सकते हैं। आप केवल उतना पढ़ लीजिए जितना हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, जैसा कि हमने लिख रखा है, कक्षा 12 यूपी बोर्ड, कक्षा 12 यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान का सिलेबस एग्ज़ाम से पहले जो पढ़ना ज़रूरी है। पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ेंगे आप विलयन सॉल्यूशन चैप्टर से। इसमें आपको भार प्रसत्ता पढ़नी है, भार आयतन प्रसत्ता पढ़नी है, आयतन प्रसत्ता, विलयन की मोलरता, मोललता, नार्मलता, मोल प्रभाज, इसके अलावा अणुसंघ गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जिसमें हम राउल्ट का नियम भी कवर करेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण तथा परासरण दाब। 4 अणुसंघ गुणधर्म पढ़ने, इससे न्यूमेरिकली ही आते हैं अधिकतर। हेनरी का नियम पढ़ेंगे और उसकी सीमाएं, वान ठाप गुणांक और उससे रिलेटेड जो समीकरण होता है। कि पहले चैप्टर में आपको मात्र इतना पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में आपको विद्युत रसायन है, विद्युत अपघटनी सेल का चालकत्व, विद्युत अपघटनी चालकत्व पढ़ना है, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी भार में संबंध। और देखिए, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता में संबंध, इनके मात्रक भी देख लेना। कोल राउस का नियम और इसके अनुप्रयोग बिल्कुल करना ही करना है। फैराडे के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। इसके अलावा गैल्वेनिक सेल आपको करना है, गैल्वेनिक सेल, और इसका एग्जाम्पल डेनियल सेल जो होता है इसको भी पढ़ना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसका अनुप्रयोग क्या है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, नर्ड समीकरण पढ़ेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इतना आपको वैद्युत रसायन में पढ़ना है। अगला चैप्टर लेते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की दर और प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा अभिक्रिया की जो कोटि है, कोटि में शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पढ़ना है। वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालेंगे और वेग स्थिरांक के मात्रक देख लेंगे, ठीक है ना। आगे, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्हीनियस समीकरण जिससे हम सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करते हैं, इसको कर लेंगे। फिर आता है, इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या है और इनके लक्षण पढ़ने। लक्षण में क्या क्या पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कवर करेंगे, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ेंगे, उत्प्रेरक गुण पढ़ लेंगे, रंगीन आयन और यौगिकों का बनना पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, संकुल यौगिकों का बनना, उत्प्रेरक गुण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज की तरफ। यह ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व क्या है, इनके गुण पढ़ना है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, इसको पढ़ लेंगे। अगला चैप्टर आता है उपसहसंयोजी यौगिक। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, लिगेंडों का वर्गीकरण जरूर पढ़ लीजिए। कीलेट क्या होते हैं या कीलेटीकरण क्या है, इसको पढ़ लेंगे। उपसहसंयोजन संख्या क्या है या समन्वय संख्या क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑक्सीकरण संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु की निकालनी होती है। उपसहसंयोजी यौगिकों का आईपीएसी नाम पढ़ेंगे। बर्नर का सिद्धांत अवश्य पढ़ लें। प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, जिसको शॉर्ट में EAN कहते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल छेद सिद्धांत, समावयता देखेंगे इसकी। नेक्स्ट आता है हेलोएरिन। ये आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है। यहाँ से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़नी है, जिसमें हम किससे किससे पढ़ाएंगे, एल्कीनो से, एल्कोहल से, हुंस डीकर विधि द्वारा, हेलोजन विनिमय द्वारा, जिसमें अंदर स्वार्ट्स अभिक्रिया आपकी आ जाएगी। इसके रासायनिक गुण में आपको क्या क्या पढ़ना है। रासायनिक गुण में क्या पढ़ना है,
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसमें खास तौर में SN1 और SN2 की क्रियाविधि पढ़नी है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है विलोपन अभिक्रियाएं पढ़नी है, उनकी क्रियाविधि अगर पढ़ना है तो ऐसा E1 E2 क्रियाविधि पढ़ेंगे। धातुओं से क्रिया, धातुओं में मैग्नीशियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया, NaPb से क्रिया, Zn धातु से क्रिया। अच्छा, हेलोएल्केनों के अपचयन, विहाइड्रो हैलोजनीकरण पढ़ेंगे और SN1 SN2 क्रियाविधि में अंतर। SN1 SN आगे करेंगे हेलो एरिनो के निर्माण की विधियाँ किससे बनाएंगे? डायजोनियम लवण से, होन्स डीकर विधि द्वारा, फिनॉल से। इसके रासायनिक गुण में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और बेंजीन नाभिक में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और कुछ अभिक्रियाएं और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको याद करना है। पहली है वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। इन पर टिप्पणी लिखने को आती है। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि एवं गुण एवं उपयोग करना है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि एवं गुण। इसके अलावा निम्न पर टिप्पणी जैसे DDT है, गैमेक्सीन है। अच्छा, आगे आ जाइए। फिनॉल एवं ईथर में एल्कोहल बनाने की विधि एल्किल हैलाइड से बनाएंगे, अपचयन द्वारा बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन से, एल्कीनों के जल योजन द्वारा, एल्कोहलों की जल में विलेयता जिसके लिए हाइड्रोजन वगैरह होता है, अम्लीयता, एल्कोहलों के रासायनिक गुण में PCl5 और PCl3 से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया जो डार्जन से अभिक्रिया कहलाती है, हैलोजन अम्लों से क्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्ज